नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स चैप्टर 12 को लेकर। जैसा कि आप जानते भी हैं कि इस चैप्टर के 12 के बी की प्रश्नावली को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम 12 के बी के प्रश्न नंबर 16 तक के सभी प्रश्नों को मित्र आप तक पहुंचा दिया गया है। यदि हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो मित्र वहां से जुड़ करके आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को, इस एक्सरसाइज के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं जिस प्रश्न को लेकर, वहां से आप समाधान आपको मिल जाएगा मित्र। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 16 के बाद आज प्रश्न नंबर 17, 18, 19 को बात करना चाहेंगे। तो चलिए मित्र हम देखते हैं प्रश्न नंबर हमें 17 में क्या दिया जा रहा है। तो मित्र आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और प्रश्न नंबर 17 में देखिए क्या दिया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 17 में मित्र कहा जा रहा है कि अगर एक छतरी में 8 ताने हैं और ताने का अर्थ होता है तीली। मित्र आपने देखा होगा छतरी को बरसात में इसकी आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो आपने देखा होगा कि छतरी में जो ताने होती है इसे तीली का नाम दिया जाता है, जो कि बराबर दूरी पर लगे होते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि छतरी में कुल या छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए ये माना गया कि जो गोले आकृति में आपका जो छतरी होता है उसको अगर सपाट में रखा जाए तो वो वृत्त के आकार का बनता है और उस समय वृत्त की जो त्रिज्या होगी मित्र वो 45 सेंटीमीटर है। और इसके बाद कहा गया कि इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मित्र प्रश्न तो बहुत ही आसान है, बेहतर ढंग से आप समझिएगा और प्रश्नों को आप आसानी पूर्वक से कर पाएंगे। तो जैसा कि माना यह गया कि ये रहा आपका वृत्त मित्र और ये वृत्त का जो है केंद्र माना गया, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं छतरी वो आपके जो 8 ताने का वृत्ताकार आकार बनाया जा रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो वहां से अगर हम देखकर समझ सकते हैं या फिर हमने यहां वृत्त के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो इस छतरी में कुल मिलाकर के 8 ताने हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कितने ताने बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार से मित्र यहां पर देखा जाए तो इस वृत्त के केंद्र को लेकर तो यहां पर कुल मिलाकर के आपके 8 त्रिज्याएं हैं, या मैं कह सकता हूं कि ये आपका क्या है ताना है और ये पूरा जो ताना है वो एक वृत्त के व्यास का कार्य कर रहा है। और यदि इसके हम आधे भाग की बात करें तो त्रिज्या बनेगा। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं मित्र ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी। इस प्रकार से हमारे पास कुल मिलाकर के देख सकते हैं 8 की कितनी त्रिज्याएं बनाई जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 त्रिज्याएं बनाई जा रही है। हमारे प्रश्न में ये कहा जा रहा मित्र कि आप देख सकते हैं ये जो आपका त्रिज्या है और ये जो त्रिज्या है, या कह सकते हैं इस ताने और इस ताने के बीच का जो यहां पर क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मित्र यहां के वृत्त के केंद्र को हम O से डिनोट करते हैं और यहां एक बिंदु A व बिंदु B मानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि A और B का हमें क्षेत्रफल फाइंड करनी है। तो इसके क्षेत्रफल को लिए मित्र अगर हम देखा जाए तो ये जो आकार बनाया जा रहा है वो त्रिज्यखंड की तरह है। तो यहां पर देख सकते हैं दोनों ताने के बीच का जो क्षेत्र है वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम त्रिज्यखंड के सूत्र को अप्लाई करने वाला है। तो इस चीज के लिए हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के फार्मूले को तैयार होना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं जब फार्मूला को हम लोग यहाँ नोट करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर थीटा अर्थात कोण की आवश्यकताएं पड़ेंगी। और मैं ये कह सकता हूं कि इस दोनों तानों के बीच का एंगल क्या होगा ये भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर देखा जाए जो वृत्त में या छतरी में जो ताने हैं, जो ताने हैं मित्र आप देख सकते हो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हैं। तो लिख सकते हैं कि छतरी में या छतरी का ताना लिख सकते हैं मित्र। तो इस प्रकार से यहां पर जो में शब्द है इसको मैं रफ कर देता हूं। छतरी के ताने, ताने की जो माप है वो मित्र आपके वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार समझ सकते हैं कि छतरी के ताने की माप जो मिलेगी वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और यहां पर ये दी जा रही है कि छतरी के ताने की जो माप है वो आपको 45 सेंटीमीटर। तो यहां वृत्त की जो त्रिज्या मिलेगी वो भी आपको कितना मिलेगा? 45 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो यहां लिख सकते 45 सेंटीमीटर दिया जा रहा है इस वृत्त की त्रिज्या को लेकर।
और एक चीज और कहना चाहेंगे मित्र, यदि हम त्रिज्यखंड की बात करें तो त्रिज्या की आवश्यकताएं पड़ती है, उसके अलावा हम कह सकते हैं हमें एंगल की भी आवश्यकता, चूंकि दोनों तानों के बीच का जो एंगल है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों तानों के बीच कुछ एंगल बनेगा। यदि मैं थीटा मानता हूं या थीटा 1 मान सकता हूं, थीटा 2, ये थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 6, थीटा 7, थीटा 8, टोटल अगर एंगल की बात करें तो आपको 360 अर्थात 360 अंश मिलेगा। यदि मुझे एक एंगल कह लीजिए या दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 360 में से, और यहां कुल कितने ताने लगाए गए हैं तो 8 है, तो 360 में यदि आप 8 का भाग करेंगे मित्र आपको मिलेगा कितना, चेक कर सकते हैं भाग करने पर क्या मिलेगा। तो यहां पर हम ये देखना चाहेंगे क्या, दो तानों के बीच का कोण, बीच का अगर हम कोण याद करना चाहें तो 360 बटे मिल जाएगा 8, और आप देख सकते हैं यदि मैं भाग करना चाहूं 2 से भी कटा सकता हूं, और यदि आप 8 से भी कटाना चाहें तो 8 से भी कटा सकते हैं। देखिए 8 1 8, 8 चौके 32, यहां मिला आपको 4 और हुआ 40, तो 8 पंचे 40, क्योंकि यहां से कहा जा सकता है कि थीटा का मान 45 डिग्री मिला। अब थीटा का मान यदि आपको आर का मान प्राप्त हो चुका है तो मैं यहां से ए और बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं। मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि छतरी में दो तानों का जो क्षेत्र है या क्षेत्रफल है कह सकते हो, वो बराबर है किसके, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर, वो है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर। अब यहां हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करना चाहेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो मिलेगा थीटा बटा 360 आर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां देख सकते हैं कि अगर हम बात करना चाहें इनके क्षेत्रफल को लेकर तो थीटा का मान 45 अंश है और बटे 360 हुआ, और गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान आपको 45, तो 45 गुणे 45 दो बार लिख सकते हैं मित्र। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे मित्र, इस चीज को मैं यहां रफ कर देता हूं और आप यहां पर मैं लिख सकता हूं, या फिर आप इसे नोट कर लिए होंगे तो मैं इसे रफ कर देता हूं इस प्रकार से। तो यहां अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को लेकर बात करना चाहें तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल मिलेगा, अभी मैंने कहा थीटा का मान रखा जाए तो 90 मिलेगा, 45 निकाला गया है तो 45.360 अर्थात 360 मिला, और पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है वो आपको 45 इंटू 45 अर्थात या तो 45 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, और यहां मित्र मैं यहां से 45 गुणे 45 कर सकता हूं। इसके बाद करना क्या होगा, अगर मैं इसे हल करना चाहूं तो यहां देखिए 45 को अगर इससे विभाजित किया जाए तो कितना मिलेगा, तो यहां से आप देख सकते हैं कि 45 को अगर मैं यहां 5 से कटाना चाहूं, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से, 5 9 45, और देखिए 5 7 35, 1 बचा 10 हुआ, 5 दूनी 10, और 9 1 का 9 9 78, यहां 8 मिल चुका है, और यहां देखिए ये किसी से कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो हमें करना क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां अंश में 1 बचा, ये 22 से 22 कर लीजिए, गुणे यहां 45 का गुणा 45 में करेंगे तो 55 25 और 4 पंचे 20, तो इस प्रकार से 20 25 इसका इन दोनों का गुणा करने पर 20 25 मिलेगा, ये वर्ग के माध्यम से मैंने ज्ञात किया है मित्र, और बटे 7 ये और ये 15, तो 8 सते यहां 8 सते 56 मिल जाएगा, और इनको भी विभाजित कर सकते हैं आप, यहां इनको विभाजित कर लीजिए मित्र, या तो 22 का गुणा कर लेते हैं और 22 गुणा करने पर जो मिलेगा फिर 56 से भाग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मित्र कि यहां पर जो गुणा करने पर मिलेगा, अगर हम इन दोनों का गुणा कर ले तो 22 यहां 2 2 2, और इसके बाद यदि और गुणा कर लिया जाए तो गुणा करने पर मिलेगा क्या, यहां इन दोनों का आप अलग से गुणा कर सकते हैं तो 2 2 2 और 75 और बटे 56 मिल जाएगा। इतना वर्ग आप यदि मात्रक ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में दिया है तो आपका सेमी होगा, और मीटर में दिया है तो मीटर होगा, तो शायद मित्र आपको सेंटीमीटर में दिया, आप प्रश्न देख सकते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न जो है सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा किसका क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है।
तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो मित्र आपका रहा कौन सा, ये 17 करके था, तो 17 वाले प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका है। और मित्र आप कमेंट के माध्यम से समझाइएगा क्या आपको बेहतर ढंग से दिखाई दे रहा है या नहीं। अच्छा चलिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। तो इस प्रश्न को मैं इधर से रफ कर देता हूं, यहाँ नीचे से रफ कर रहा हूं मित्र, वो ऊपर का आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर ये 17 मिला आपको 18 को देखते हैं, और 18 में क्या दिया जा रहा है इसको, या इस प्रश्न को रफ करने के बाद हम देखते हैं मित्र। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो हमें 18 मिल रहा है मित्र, उसमें दिया क्या जा रहा है, इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 वाइपर है, और आपने देखा होगा कि कार या फिर जो 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं, जो बंद गाड़ियां होती हैं, उसमें वाइपर लगाए जाते हैं जो आगे के कांच की तरफ लगाए जाते हैं, जो कि कांच पर गिरते हुए पानी को साफ करने का कार्य करता है। तो कहा जा रहा है कि 2 आपके पास वाइपर है, और वो वाइपर जो है एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित या आच्छादित नहीं करते, यानी मिलते नहीं है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक वाइपर की जो त्रिज्याएं हैं या उनकी जो पत्ती की लंबाई है वो आपको दी जा रही 25 सेंटीमीटर, और दोनों पत्तियों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो आपको 115 अंश मिल रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये कहा गया कि दोनों ही वाइपर की जो पत्तियां हैं कितने क्षेत्र तक के पानी को, या कह सकते हो कितने क्षेत्र तक के फुहारे को क्या करेंगी, साफ करेंगे, और हमें उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये समझते पहले फिगर को लेकर के। माना मित्र आपके पास एक ये वाइपर इस प्रकार से रहा, तो आप वाइपर देख सकते हैं स्क्रीन पर इस प्रकार लिखा जा रहा है। एक और भी इस प्रकार से वाइपर है, और दोनों ही वाइपर की लगभग त्रिज्याएं बराबर ही। अगर मैं यहाँ छोटा बड़ा वाइपर बना रहा हूं तो आप समझ लीजिएगा मित्र कि यहाँ पर दोनों वाइपर की जो लंबाइयां हैं, या इनकी जो तीली की, या यहाँ पर जो पत्ती है, पत्ती की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, इसका और इसका भी आपका जो यहाँ पर पत्ती की लंबाई है मित्रों 25 सेंटीमीटर दी जा रही। इसके बाद कहा जा रहा कि दोनों तीलियों का जो बीच का एंगल है 115 है, या 115 अंश लिख सकते हैं। तो कहा गया कि अगर मान लीजिए ये जो आपका वाइपर है जब घूमेगा तो इस प्रकार से मित्र आपका कुछ क्षेत्र घेरेगा, तो हमें उसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो आकार बन रहा है वो त्रिज्यखंड की तरह है, ये भी आकार त्रिज्यखंड की तरह कह सकते हैं, और ये भी दोनों आकृतियां सेम है। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि अगर एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का निकाल लिया जाए मान, और उसी में 2 का गुणा कर दें, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, दोनों का गुणा कर लिया जाए तो हमें पता ही चल जाएगा कि कितने स्थान तक के फुहारे को साफ करती हैं, कांच पर कितने स्थान तक के क्षेत्र को साफ करती, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहां सबसे पहले देख सकते हैं हमें लिखना क्या है कि वाइपर की जो पत्तियां हैं, वाइपर की जो पत्तियां हैं वो मित्र बराबर है किसके, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। हम यहां दर्शा सकते हैं ये त्रिज्या आपका रहा, इसके बराबर दिया जा रहा है, और तब हम यहां दिखा सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो उसका मान कितना दिया जा रहा प्रश्न में। तो वृत्त की त्रिज्या जो है मित्र वो आपको 25 सेंटीमीटर दी जा रही है, और दिखा सकते हैं कि पत्तियों के बीच का जो झुकाव है, यहां पर पत्तियों के बीच का जो झुकाव है मित्र वो कितना बताया जा रहा है। तो यहां झुकाव अर्थात थीटा का जो मान मिलेगा वो 115 अंश मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने कहा अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये त्रिज्यखंड की तरह बन रहा है, ये आपकी आकृति जो है वो त्रिज्यखंड की तरह बन रहा है। तो यहां से हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जो सर्वप्रथम, तो यहाँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बटा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। मित्र फार्मूले तो आपको याद होने चाहिए, अगर फार्मूले याद नहीं होते हैं तो बार बार जब हम क्वेश्चन इस चीज क्वेश्चन को या बार बार कह सकते इस फार्मूले को जब हम क्वेश्चनों में हल करेंगे या लगाएंगे तो वहां से ये फार्मूला आपको याद होता चला जाएगा। थीटा का मान 115 अंश मिला बटे 360 कर लीजिए, पाई का मान 22/7 और आर की जो वैल्यू है वो देख सकते हैं यहाँ दिया जरा 25 सेंटीमीटर, तो 25 गुणे 25 कर लिया जाए। यहां देखिए कौन किससे विभाजित होता है उसको देखते हैं। यदि इनको हम 5 से विभाजित कर दे, देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ 1 बचा 15 हुआ, 5 3 15 और इनको 5 करना चाहे देखिए 5 सते 35, तो 5 सते 35 मिला और इधर हुआ आपका 10 हुआ, तो 5 दूनी 10 72 मिल चुका है। तो हम यहाँ ये दर्शा सकते हैं कि कितना मिल गया आपको, तो 23 अंश मिला है। 23 गुणे 22 और गुणे 25 का वर्ग करेंगे
तो यहां मिलेगा 25 और 4 तिया 12 या 2 तिया 6, सॉरी 625 मिलेगा। और बटे कर लीजिए, यहां पर देखिए 72 और 7 बचा, तो 72 गुणे आप 7 लिख सकते हैं। इन दोनों को और भी हल करना चाहे तो 11 दूना 22 और 36 दूना 72, और देख सकते मिल चुका है क्या, 11 तिया 33 और 11 दूना 22, और 22 को अगर 3 से जोड़ेंगे 25 मिलेगा, और ये गुणे आपके 625 बटे आपको 36 गुणे मित्र यहां मिल चुका है कितना, 7। तो इसके बाद करना क्या होगा, इन दोनों का गुणा करके मित्र आप यहां से भाग कर सकते हैं। यदि गुणा करने की प्रक्रिया आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं हमारे माध्यम से आपको ये बता दिया जाएगा मित्र कि यहां पर गुणा करने पर टोटल कितना मिल सकता है। तो यहां पर मिलेगा 1581 और 25 बटे, यहां से मित्र इन दोनों का गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करने पर कितना मिलेगा, यहां अगर गुणा कर लेंगे तो मिलेगा आपको कितना, देखिए 7 छंग 42, 7 छंग 42, 2 और हासिल 4 मिला, और 7 3 21 और हासिल आपके 4 थे, 21 4 25 कर सकते हैं। तो यहां से इस प्रकार से इतना वर्ग आपको सेमी इसका क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन मित्र हमें तो केवल एक त्रिज्यखंड अर्थात एक वाइपर का क्षेत्रफल है। यदि हमें दो वाइपर के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है तो लिखेंगे क्या, यहां पर भी हमें ज्ञात क्या करना है, यहां पर लिखाना होगा क्या कि दोनों वाइपर के द्वारा साफ किए गए फुहारे का क्षेत्रफल जो होगा वो आपको मिलेगा 2 गुणे वाइपर का क्षेत्रफल कह लीजिए, और या फिर मित्र यहां से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को लीजिए। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर चुके हैं क्या, 2 गुणे यहां मिल चुका है 1581 25 बटे 1 और 252 मिल चुका है। यहां से इनको विभाजित कर लीजिए, जो भी आंसर मिलेगा मित्र उतना आपका वर्ग सेमी, इतना आपके वर्ग सेमी आंसर आप दिखा सकते। 2 का भाग तो कर सकते मित्र ना, देखिए 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो हम अगर गुणा डायरेक्टली चलिए दिखा भी देते हैं आपको, 2 1 का 2 और 2 1 का 2 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 126 अर्थात 1581 25 बटे 126 आपको वर्ग सेमी यहां से मिलेगा मित्र क्या, इन दोनों वाइपरों द्वारा साफ किए गए फुहारे का क्षेत्रफल यहां लिख सकते हैं। तो ये क्षेत्र जो आपको मिलेगा मित्र कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं।